हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिक टाइम आउट 11 चैनल पे। और आज जो हम मैच कवर करने वाले हैं वो है बांग्लादेश टूर ऑफ अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान का होम ग्राउंड बेसिकली शारजा है। तो बेसिकली ये 3 ओडीआई मैचेस की सीरीज है जो अफगानिस्तान और बांग्लादेश मिलकर खेलेंगे। जो पहला मैच है इसका ये होने वाला है 6 नवंबर को दोपहर में 3:30 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि आपको हमारा क्रिक टाइम आउट 11 यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। वहाँ पे आपको वीडियो एनालिसिस, वीडियो अपडेट डे टू डे बेसिस पे मैचेस का मिलता रहेगा। और साथ ही साथ आपको हमारे क्रिक टाइम आउट 11 टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना है। तो कोई भी लाइव अपडेट जैसे टॉस रिजल्ट, पिच रिपोर्ट, कोई भी प्लेयर टीम के अंदर आता है, कोई भी प्लेयर टीम से बाहर जाता है, या फैंटेसी एप्स की टीम, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। इसलिए हमारे दोनों सोशल मीडिया अकाउंट्स को जरूर से ज्वाइन कर लें। अब बात कर लेते हैं मैच वेन्यू और पिच एनालिसिस की। तो मैच होने वाला है शारजा क्रिकेट स्टेडियम यूएई में। और यहाँ पे ना जो पिचेस होती हैं वो दो टाइप की बनती हैं। तो एक पिच वो होती है जिसमें बॉल बैट पे अच्छे से आता है, बाउंड्रीज यहाँ की शॉर्ट रहती हैं। तो बैटर्स के लिए वो बैटिंग पैराडाइज होता है, मतलब बैटिंग काफी ज्यादा इजी होती है वहां पे। और जैसे जैसे बॉल पुराना होता है वैसे वैसे स्पिनर्स भी गेम में आती है। तो ओवरऑल हाई स्कोरिंग मैच भी दिखता है और एक बैलेंस टाइप की पिच भी नजर आती है। ठीक है, एक तो ये केस हो गया। दूसरा केस ऐसा होता है कि पिच अफगानिस्तान के क्यूरेटर्स जो होते हैं वो बहुत ही ड्राई बना देते हैं। और फिर उस केस में ना डिग्री ऑफ टर्न इतना ज्यादा मिलता है कि ऑलमोस्ट अनप्लेएबल हो जाती है बैट्समैन के लिए वो डिलीवरीज। और अगर टेक्निक वाइज या कोई भी प्लेयर, कोई भी बैट्समैन जो हाथ से बॉल को ना पड़ रहा हो वो जरूर आउट होगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। फिर वैसी पिचेस पे ना सिर्फ टेक्निक वाइज जो स्ट्रॉन्ग बैटर्स है वही सेटल हो पाएंगे, और जो बैटर्स वहां पे बल्ला घुमाते हैं वो तो आराम से आउट होंगे। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो ये दो केसेस होंगे सरफेस के। तो पिच जैसा भी होगा वो आपको टेलीग्राम चैनल पे बता दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कुछ प्रीवियस स्कोर्स की। तो अभी साउथ अफ्रीका आई थी शारजा, और वहां पे जो पहला मैच था ना उसमें काफी ज्यादा स्पिन फ्रेंडली सरफेस बना था। तो वहां पे तो साउथ अफ्रीकन बैटर्स को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। तो वो था थर्ड लास्ट मैच। उस मैच में साउथ अफ्रीका ने बैटिंग करते हुए बनाए 106 रन पहले, और अफगानिस्तान 107 रन बना के 4 विकेट के नुकसान पे चेस कर गया। उस मैच में पेस को 5 और स्पिन को 8 विकेट मिले थे। ये थी वो ड्राई सरफेस वाली पिच जहां पे बॉल बहुत ज्यादा स्पिन हो रहा था। फिर आते हैं नेक्स्ट मैच में। अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए बनाए 311 रन, और ये थोड़ा सा फाटा विकेट दिख रहा था। जो पिच का सरफेस था वो थोड़ा सा हार्ड था। लेकिन फिर से साउथ अफ्रीका बैटिंग करने आई, और वहां पे फिर स्पिन गेंदबाज राशिद खान की फिरकी, गजनफार की फिरकी इन लोगों को समझ में नहीं आई, और ये लोग आराम से फिर से आउट हो गए। फिर बात करते हैं थर्ड मैच की। वहां अफगानिस्तान ने बनाए 169 रन 34 ओवर्स में, ऑल आउट हो गई थी। साउथ अफ्रीका ने उस पिच पे 170 रन 3 विकेट के नुकसान पे बुला के आराम से चेस कर लिया। वो वाली पिच थोड़ा बैलेंस नेचर की थी, तो वो अच्छा खेल रही थी। तो आपको इस बात का जरूर से ध्यान रखना है कि दो टाइप की पिचेस बन सकती हैं, और ये हमें कल ही पता लग पाएगा कि पिच का एक्चुअल कंडीशन क्या होगा। बात करें एवरेज स्कोर की, तो यहाँ पे 270 से 300 के बीच में एवरेज स्कोर होना चाहिए। अब अगर बात कर लें हेड टू हेड रिकॉर्ड की, तो दोनों टीम ने टोटल 16 मैचेस खेले हुए हैं, जिसमें से 6 मैच अफगानिस्तान ने और 10 मैचेस बांग्लादेश ने जीते हुए हैं। लेकिन अब जो अफगानिस्तान की टीम है वो काफी ज्यादा अच्छी टीम है, और बांग्लादेश की टीम का अभी डाउनफॉल हो रखा है। अफगानिस्तान वहीं साउथ अफ्रीका से सीरीज जीत के आ रही है ओडीआई। तो इस वजह से अफगानिस्तान ही फेवरेट स्टार्ट करेगी। बात करें लास्ट 5 मैच के परफॉर्मेंस की, तो अफगानिस्तान अपने 3 मैचेस जीत के आ रही है, वहीं बांग्लादेश भी 3 मैचेस जीत के आ रही है। अब बात कर लेते हैं अफगानिस्तान टीम के प्लेइंग 11 की। तो रहमानुल्लाह गुरबाज ओपन करेंगे, रियाज हसन या सदीकुल्ला अटल के साथ। मोस्ट प्रोबेबली सदीकुल्ला अटल को चांस देना चाहिए क्योंकि उनका एशिया कप में परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छा था। फिर आते हैं रहमत शाह, हजमतुल्ला शाहिदी, अजमतुल्ला उमरजाई, मोहम्मद नाबी, गुलबदीन नैब, राशिद खान, नयंगल करोते, अल्लाह गजनफार और फजल हक फरूकी। बात करें अगर यहाँ पे ओवर डिवीजन की, तो देखिए फजल हक फरूकी, अल्लाह गजनफार, नयंगल करोते, राशिद खान अपने पूरे पूरे ओवर करने चाहिए। ये हो गए 40 ओवर। बचे हुए जो 10 ओवर है वो ओमर जाए और नाबी के बीच में डिवाइड होंगे। बात करें अगर डेथ ओवर्स की, तो ओमर जाई और फाजल हक फरूकी डेथ ओवर्स करने चाहिए अगर डेथ ओवर्स तक गेम गया तो। अगर बांग्लादेश पहले बैटिंग करती है और विकेट ड्राई होता है ना, तो मुझे नहीं लगता कि 50 ओवर तक बांग्लादेश खेल पाएगी उनका रीसेंट फॉर्म देख के। अब बात कर लेते हैं अफगानिस्तान टीम के प्लेयर स्टैट्स की। तो रहमानुल्लाह गुरबाज 43 मैचेस की 43 इनिंग्स में 1661 रन है,
39 का एवरेज, 89 का स्ट्राइक रेट है। रीसेंट फॉर्म काफी ज्यादा अच्छा चल रहा है, आप देख रहे होंगे 121, 51, 105, 89, तो फॉर्म काफी ज्यादा अच्छा चल रहा है। और ज्यादातर ना ये आपको अच्छे रन बना के देके जाएंगे, और अगर विकेट आए होता है तो आप फिर भी इन पे चांस ले सकते हैं, लेकिन अगर विकेट पाटा हुआ तो इनको लेके चलना मैंडेटरी है, वहां पे ये श्योरली रन बना के जाएंगे, इसलिए ये मैंडेटरी पिक हो जाते हैं। कीपिंग का बैकअप भी रहेगा तो अच्छे ऑप्शन रहेंगे, जरूर कवर करके चलिए। फिर आते हैं सदीकुल्ला अटल, तो ये इनके ओडीडी मैचेस के रिकॉर्ड है। 22 मैचेस की 22 इनिंग्स में 642 रन है, 29 का एवरेज, 74 का स्ट्राइक रेट है। तो रिसेंटली अगर आपने इमर्जिंग एशिया कप देखा होगा अंडर 19 वाला, तो वहां पे लगातार 50s मार के आ रहे हैं, टूर्नामेंट के हाईएस्ट स्कोरर थे। और ये ना रिस्क टेकिंग शॉट खेल ही नहीं रहे थे, अलोंग द ग्राउंड खेलते हैं, जैसे इंडिया में साई सुदर्शन खेलते हैं ना, वैसे ही कुछ स्टाइल है इनका। लेकिन बहुत ही अच्छे बैटर हैं, अगर खेलते हैं ना, भले ही इनका पहला मैच है तो भी आप इन पे रिस्क ले सकते हैं, अगर बैटिंग विकेट रहेगा तो। अगर खेलते हैं तो एक अच्छे पिक हो जाते हैं, आपके लिए कवर करके चल सकते हैं। फिर आते हैं रियाज हसन, तो 7 मैचेस की 6 इनिंग्स में 165 रन है, 27 का एवरेज, 60 का स्ट्राइक रेट है। रीसेंट फॉर्म उतना कुछ खास चल नहीं रहा है, स्टार्ट्स मिलते हैं लेकिन ये कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं, तो आराम से छोड़ दीजिएगा, स्मॉल लीग के लिए उतने अच्छे ऑप्शन नहीं रहेंगे। फिर आते हैं रहमत शाह, तो 114 मैचेस की 110 इनिंग्स में 3789 रन है, 35 का एवरेज, 71 का स्ट्राइक रेट, 15 विकेट ले रखे हैं। रीसेंट फॉर्म उतना अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन ये एक साइड से एंकर करके अपनी इनिंग्स को बिल्ड कर सकते हैं, और फिर लास्ट में आके ये हिटिंग भी कर सकते हैं, तो अच्छे पिक रहेंगे, आराम से आप कवर करके चल सकते हैं। फिर आते हैं हजमतुल्ला शाहिदी, 81 मैचेस की 80 इनिंग्स में 2251 रन है, 33 का एवरेज, 68 का स्ट्राइक रेट। रीसेंट फॉर्म अच्छा चल रहा है, और ये भी रहमत शाह टाइप ही बैट्समैन है, धीरे धीरे करके इनिंग बिल्ड करेंगे और फिर मारने जाएंगे, तो ये भी अच्छे पिक रहेंगे, आराम से इनको कवर करके चल सकते हैं। फिर आते हैं अजमतुल्ला उमर साई, तो 30 मैचेस की 24 इनिंग्स में 832 रन है, 52 का एवरेज है, 99 का स्ट्राइक रेट है, 19 विकेट ले रखे हैं। बैटिंग बॉलिंग दोनों का बैकअप रहेगा इनके साथ। एक केस में आप इनको छोड़ सकते हैं, अगर सरफेस बहुत ही ज्यादा ड्राई हुआ ना, तो उस केस में ऐसा हो सकता है कि स्पिनर्स ही ज्यादा विकेट ले जाए, और फिर जो अफगानिस्तान का टॉप ऑर्डर है वो ही चेस कर जाए, वहां पे फिर ये अच्छे पिक नहीं होंगे। तो ये वाला केस आप जरूर याद रखिएगा इनके साथ। अगर पिच रिपोर्ट में ऐसा होता है ना कि सरफेस थोड़ा हार्ड टाइप का है, बॉल बैट पे आराम से आएगा, तो उस केस में आप इनको कवर कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पे फिर गेम डेथ तक जाएगा, और फिर वो ये वहां पे बॉलिंग करेंगे तो ये विकेट ले सकते हैं। अगर सरफेस एकदम ड्राई आता है ना, तो आप वहां पे इनको छोड़ने का रिस्क ले सकते हैं। फिर आते हैं गुलबदीन नैब, तो 83 मैचेस की 72 इनिंग्स में 1265 रन है, 20 का एवरेज, 75 का स्ट्राइक रेट, 73 विकेट ले रखे हैं। तो लास्ट वाली जो सीरीज थी उसमें इन्होंने ज्यादा बॉलिंग नहीं कराई थी, और बैटिंग के उतना चांस इनका आएगा नहीं, तो फिलहाल के लिए ये उतने अच्छे पिक नहीं रहेंगे। अगर बॉलिंग डालते हैं ना तो ये अच्छे पिक हो जाते हैं, स्लोअर वन कटर्स का इस्तेमाल करते हैं, और ऐसी पिचेस पे जहाँ पे थोड़ा सा ड्राई सरफेस हो, वहां पे ऐसे बॉलर्स को मदद मिलती है, लेकिन क्योंकि बॉलिंग की श्योरिटी नहीं रहेगी, इसलिए ये उतने अच्छे पिक नहीं रहेंगे। फिर आते हैं मोहम्मद नाबी, तो 164 मैचेस की 144 इनिंग्स में 3465 रन है, 26 का एवरेज, 86 का स्ट्राइक रेट, 170 विकेट्स ले रखे हैं। अगर सरफेस ड्राई हुआ तो इनको लेने के चलना जरूरी हो जाता है, क्योंकि वहां पे ये श्योरली बॉलिंग करेंगे, और अगर अफगानिस्तान पहले बैटिंग करता है ना, तो उस केस में भी इनको जरूर लीजिएगा, क्योंकि वहां पे फिर बैटिंग आएगी, और बॉलिंग से फिर 4-5 ओवर्स ये कराएंगे ही कराएंगे, और सरफेस अगर ज्यादा ड्राई होता है तो फिर इनके ओवर्स और बढ़ जाते हैं। तो इस वजह से ये एक ठीक ठाक पिक हो जाएंगे, चाहे फर्स्ट इनिंग्स हो चाहे सेकंड इनिंग्स हो, आप आराम से लेके चल सकते हैं। फिर आते हैं राशिद खान, तो 105 मैचेस की 82 इनिंग्स में 1322 रन है, 19 का एवरेज, 104 का स्ट्राइक रेट, 190 विकेट ले रखे हैं। रीसेंट फॉर्म काफी ज्यादा अच्छा चल रहा है, और ज्यादातर ना ये ड्राई सरफेसेस पे विकेट लेके जाते हैं, और अगर सरफेस ड्राई होगा तो आपके लिए ये एक मैंडेटरी कैप्टन ऑप्शन भी बन जाते हैं, कि वहां पे ये विकेट जरूर लेके जाएंगे, और बैटिंग का बैकअप तो ये हमेशा देते ही हैं। बैटिंग आएगी तो तेज गति से ही आपको 20-30 रन बना के दे जाएंगे, तो सबसे अच्छे कैप्टनसी चॉइस भी रहेंगे, जरूर कवर करके चलिए। फिर आते हैं नायंगल खरोते, तो 4 मैचेस में 8 विकेट ले रखे हैं। लाइन लेंथ बहुत ही सटीक रहता है, विकेट टू विकेट बॉलिंग करते हैं, और अगर पिच में स्पिन रहा तो ये अच्छे पिक हो जाते हैं। अगर सरफेस में स्पिन नहीं रहा, अगर ड्राई सरफेस नहीं होगा, थोड़ा पाटा विकेट होगा, तो उस केस में ये आपके लिए एवरेज पिक होंगे। तो सिचुएशन वाइज ये आपके लिए पिक हो जाएंगे। पिच रिपोर्ट देख लीजिएगा, फिर डिसाइड करिएगा कि इनको चूज करना है क्या नहीं। फिर आते हैं फाजल हक फरूकी, तो 34 मैचेस में 48 विकेट ले रखे हैं, इनिशियल ओवर में बॉल को स्विंग करा लेते हैं, साथ ही साथ यॉर्कर्स पे बहुत ही अच्छा कंट्रोल है,
और जो इनकी इन स्विंग वाली डिलीवरी होती है ना, वहां पे एलबीडब्ल्यू हमेशा प्ले में आता है और ज्यादातर डिसमिसल्स ये वैसे ही कराते हैं। तो मैंडेटरी पिक रहेंगे, जरूर कवर करके चलिए। डेथ में बॉलिंग भी करेंगे, अच्छे ऑप्शन रहेंगे आपके लिए। फिर आते हैं अल्लाह गजनफर। तो 5 मैचेस में 4 विकेट ले रखे हैं, साउथ अफ्रीका वाली सीरीज में काफी ज्यादा इंप्रेस किया था और अभी जो इमर्जिंग T20 एशिया कप था उसमें भी फाइनल्स में अच्छी बॉलिंग करके आ रहे हैं। तो आपके लिए मैंडेटरी पिक रहेंगे, खेलते हैं तो जरूर कवर करके चलिए। फिर आते हैं नूर अहमद। तो 10 मैचेस में 9 विकेट ले रखे हैं, रिसेंट सीपीएल में काफी ज्यादा अच्छा फॉर्म था, वहां पे वन ऑफ द हाईएस्ट विकेट टेकर्स थे ये। तो अगर खेलते हैं तो इनको भी जरूर कवर करके चलिएगा, अच्छे ऑप्शन रहेंगे आपके लिए। अब बात कर लेते हैं बांग्लादेश टीम के प्लेइंग 11 की। तो तानजीद हसन ओपन करने चाहिए सौम्या सरकार के साथ, फिर आएंगे नजीम उल हुसैन सैंटो, तौहिद रिदवाई, मुशफिकुर रहीम, मेहदी हसन मिराज, महमदुल्ला, रिशाद हुसैन, तास्किन अहमद, शरीफुल इस्लाम और मुस्तफिजुर रहमान। बात करें यहाँ पे ओवर डिविजन्स की, तो देखिए रहमान अपने पूरे ओवर डालेंगे 10 ओवर, इस्लाम शरीफुल इस्लाम अपने पूरे ओवर डालेंगे 10 ओवर, तास्किन अहमद अपने पूरे ओवर डालेंगे, रिशाद हुसैन अपने पूरे ओवर डालेंगे और मेहदी हसन मिराज भी अपने पूरे ओवर डालने चाहिए। तो यही जो 5 बॉलर्स हैं मेन इनके, वही अपने पूरे ओवर करने चाहिए। अब इसमें 2 केस हो जाते हैं। अगर सरफेस ज्यादा ड्राई हुआ तो उस केस में आपको कुछ पेसर्स के ओवर्स कटते हुए दिख सकते हैं और वो ओवर्स फिर जाएंगे महमदुल्ला और सौम्या सरकार के खाते में, क्योंकि ड्राई सरफेस जहां पे कटर्स और स्लोअर वन इफेक्टिव हो रही हो वहां पे सौम्या सरकार अच्छे पिक हो जाते हैं। और अगर बहुत ही ज्यादा ड्राई सरफेस हुआ फिर तो हो सकता है ये महमदुल्ला से भी बॉलिंग करवा ले, लेकिन उनके बॉलिंग करने के चांसेस थोड़ा सा कम रहेंगे। बात करेगा डेथ ओवर्स की, तो डेथ ओवर्स रहमान और तास्किन अहमद करने चाहिए। अब बात कर लेते हैं बांग्ला टीम के प्लेयर स्टैट्स की। तो तानजीद हसन 15 मैचेस की 14 इनिंग्स में 263 रन है, 18 का एवरेज, 99 का स्ट्राइक रेट है। रीसेंट फॉर्म ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन टेक्निक वाइज अभी इतने स्ट्रॉन्ग प्लेयर नहीं लगते हैं। तो खेलते भी है ना, तो अब ग्रैंड लीग में ट्राई करिए तो ज्यादा अच्छा ऑप्शन रहेगा। स्मॉल लीग में अभी तक उतना ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं करे हैं इंटरनेशनल लेवल पे। फिर आते हैं सौम्या सरकार। तो 69 मैचेस की 64 इनिंग्स में 2012 रन है, 33 का एवरेज, 97 का स्ट्राइक रेट, 15 विकेट ले रखे हैं। रीसेंट फॉर्म बैटिंग से इनका भी उतना ज्यादा अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन क्योंकि ये 6th बॉलिंग ऑप्शन रहेंगे टीम के, तो एक तो बॉलिंग करने के चांस रहेंगे, साथ ही साथ ओपनिंग करेंगे। तो इस वजह से ये आपके लिए एक अच्छे पिक हो जाते हैं। आप चाहें तो इनको स्मॉल लीग में कवर करके चल सकते हैं। बहुत ही एक्सीलेंट पिक नहीं होंगे, लेकिन अच्छे पिक रहेंगे आपके लिए। फिर आते हैं नजमुल हुसैन सैंटो। तो 45 मैचेस की 44 इनिंग्स में 1365 रन है, 33 का एवरेज, 81 का स्ट्राइक रेट है। रीसेंट फॉर्म अच्छा चल रहा है, 51, 122 और 40 का स्कोर करके आ रहे हैं। तो आप चाहें तो इनको टीम में लेके चल सकते हैं। ये मैचेस में अपनी इनिंग्स की शुरुआत तो अच्छे से करते हैं, लेकिन फिर बीच में ना एक खराब शॉट खेल के आउट हो जाते हैं और इनिशियली सेटल होने में इनको थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इस वजह से फिलहाल के लिए ये एवरेज ऑप्शन रहेंगे, आप चाहें तो इनको कवर करके चल सकते हैं। शायद टेक्निक वाइज ये काफी ज्यादा अच्छे प्लेयर हैं इस टीम के हिसाब से। फिर आते हैं तौहिद रिदवाई। तो 30 मैचेस की 26 इनिंग्स में 848 रन है, 36 का एवरेज, 84 का स्ट्राइक रेट। रीसेंट फॉर्म इनका भी अच्छा चल रहा है और ये भी अच्छे बैट्समैन हैं और आप इनको एज अ ट्रम्प कार्ड पिक जरूर ट्राई करके चलिएगा। फिलहाल हम उन प्लेयर्स को चूज करेंगे जो बैटिंग बॉलिंग दोनों का बैकअप दें, क्योंकि वो फैंटेसी वाइज हमारे लिए अच्छे पिक रहेंगे। फिर आते हैं मुशफिकुर रहीम। तो 271 मैचेस की 253 इनिंग्स में 7792 रन है, 36 का एवरेज, 79 का स्ट्राइक रेट। ये उस टाइप के प्लेयर है ना कि आपको धीरे धीरे करके अपनी इनिंग्स बिल्ड करेंगे और आराम से 30-40 रन बना के देखे जाएंगे। साथ ही साथ कीपिंग का बैकअप रहेगा, तो वहां स्टंपिंग और कैचिंग के पॉइंट रहेंगे। तो मैंडेटरी पिक हो जाते हैं, जरूर कवर करके चलिए। फिर आते हैं मेहदी हसन मिराज। तो बैटिंग बॉलिंग दोनों का बैकअप रहेगा इनके साथ, बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं, साथ ही साथ बॉलिंग में 10 ओवर पूरे करेंगे और ड्राई विकेट रहेगा तो ये और इफेक्टिव रहेंगे। तो अच्छे ऑप्शन रहेंगे, जरूर कवर करके चलिए। फिर आते हैं महमदुल्ला। तो 232 मैचेस की 202 इनिंग्स में 5386 रन है, 35 का एवरेज, 76 का स्ट्राइक रेट, 82 विकेट ले रखे हैं। रीसेंट फॉर्म उतना ज्यादा अच्छा चल नहीं रहा है, लेकिन आप इनको एज अ ट्रम्प कार्ड पिक यूज कर सकते हैं इस मैच में, क्योंकि अगर सरफेस ज्यादा ड्राई हुआ तो उस केस में इनके बॉलिंग करने के चांसेस रहेंगे। और साथ ही साथ ये टेम्परामेंट वाले प्लेयर हैं, ऐसे फॉर्मेट्स के लिए ज्यादा बल्ला घुमा के मारने के चक्कर में नहीं रहते हैं ये हर बॉल को, और धीमे धीमे करके ना इनिंग्स बिल्ड करते हैं। तो ये भी आपके लिए एक अच्छे पिक हो जाएंगे और ये लास्ट में आके ना हिटिंग भी अच्छी कर लेते हैं। तो एज अ ट्रम्प कार्ड पिक आप इनको जरूर ट्राई करके चल सकते हैं। फिर आते हैं तास्किन अहमद। तो 73 मैचेस में 103 विकेट ले रखे हैं, ज्यादातर मैचेस में आपको ये विकेट दिला के जाएंगे।
बॉलर अच्छे हैं, इनिशियल ओवर्स में स्विंग करा लेते हैं, लास्ट ओवर में यॉर्कर्स अच्छे फेंक लेते हैं, लेकिन आपके लिए ये सिचुएशन बेस्ड पिक होंगे। अगर ऐसा होता है कि बांग्लादेश पहले बॉलिंग करता है तो उस केस में आप इनको कवर करके चल सकते हैं। बांग्लादेश की अगर सेकंड बॉलिंग आएगी तो वहां पे आपके लिए अच्छे पिक नहीं रहेंगे। फिर आते हैं शरीफुल इस्लाम, तो 36 मैचेस में 56 विकेट ले रखे हैं, रीसेंट फॉर्म इनका भी अच्छा चल रहा है, हर मैच में आपको ये 1-2 विकेट जरूर दिला के जाएंगे। बैटिंग से भी इनके साथ थोड़ा बहुत बैकअप रहेगा, लेकिन फिलहाल के लिए हमारे लिए एवरेज ऑप्शन रहेंगे, क्योंकि हम अफगानिस्तान को एज अ फेवरेट मानते हुए चल रहे हैं, तो फैंटेसी वाइज ये उतने अच्छे पिक नहीं दिख रहे हैं। फिर आते हैं रिशाद हुसैन, तो 3 मैच में 1 विकेट लिया हुआ है, तो इनके साथ भी यही दोनों, तो इनके साथ 2 केस बनते हैं। अगर पिच हार्ड होता है उस केस में ये उतने अच्छे पिक नहीं रहेंगे, लेकिन अगर पिच पे ड्राइनेस रहेगी और बॉल टर्न होगा तो उस केस में आपके लिए ये मैंडेटरी पिक हो जाते हैं, और ये आपको ना बैटिंग का भी बैकअप देके जाएंगे, इसलिए अगर ड्राई सरफेस हुआ ना तो जरूर कवर कर लीजिएगा, उस केस में मैंडेटरी पिक रहेंगे। फिर आते हैं मुस्तफिजुर रहमान, तो 104 मैचेस में 164 विकेट ले रखे हैं, रीसेंट फॉर्म अच्छा चल रहा है और ज्यादातर मैचेस में आपको 1 से 2 विकेट जरूर दिला के जाएंगे। और अगर सरफेस ड्राई होता है तो ये और भी इफेक्टिव हो जाते हैं, स्लोअर वंस का ऐसा इस्तेमाल करते हैं कि ज्यादातर ये विकेट टैली में रहते ही हैं। और अगर बांग्लादेश पहले बॉलिंग करेगा तो उस केस में ये डेथ में बॉलिंग भी डालेंगे, तो ये भी आपके लिए मैंडेटरी पिक हो जाते हैं, जरूर कवर करके चलिए। अब बात कर लेते हैं ड्रीम 11 टीम की, तो विकेट कीपिंग सेक्शन से मुशफिकर रहीम आपके लिए अच्छे ऑप्शन रहेंगे, रहमानुल्लाह गुरबाज भी आपके लिए अच्छे ऑप्शन रहेंगे। फिर आते हैं बैटिंग सेक्शन में, तो यहाँ से फिलहाल के लिए मैं रहमत शाह को लेके चल रहा हूँ। आप चाहें तो एज अ ट्रम्प कार्ड ना यहाँ पे सदीकुल्ला अटल को जरूर ट्राई कर लीजिएगा, नजमुल हुसैन शैंटो भी आपके लिए एक अच्छे पिक हो जाते हैं। फिर आते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में, तो यहाँ से मेहदी हसन मिराज आपके लिए मैंडेटरी पिक रहते हैं, रिशाद हुसैन आपके लिए मैंडेटरी पिक रहते हैं, अज्यूमिंग कि ये ड्राई सरफेस होगा, मोहम्मद नाबी आपके लिए अच्छे पिक रहेंगे। आप चाहें तो यहाँ से ओमर जाई को भी कवर करके चल सकते हैं। फिर आते हैं बॉलिंग सेक्शन में, तो यहाँ से राशिद खान मैंडेटरी पिक हो जाते हैं, मुस्तफिजुर रहमान आपके लिए मैंडेटरी पिक हो जाएंगे, फाजल हक फरूकी आपके लिए मैंडेटरी पिक हो जाएंगे, और फिर आप यहाँ से अल्लाह गजनफार को भी लेके चल सकते हैं। अगर पिच रिपोर्ट में ऐसा आ जाए कि सरफेस बहुत ज्यादा ड्राई है तो आप उस केस में ओमर जाई की जगह यहाँ पे नयंगल खरोते को भी लेके चल सकते हैं। तो फिलहाल पिच रिपोर्ट जैसा भी रहेगा उस हिसाब से हम डिसाइड करेंगे। बात करें कैप्टन वाइस कैप्टन की, तो राशिद खान सबसे अच्छे कैप्टनसी ऑप्शन है, वाइस कैप्टनसी ऑप्शन में आप ए गजनफार को ट्राई कर सकते हैं एज अ डिफरेंशियल पिक। फिर मेहदी हसन मिराज आपके लिए सबसे अच्छे वाइस कैप्टनसी ऑप्शन रहेंगे, क्योंकि इनकी बैटिंग भी आना कंफर्म है और बॉलिंग में भी 10 ओवर्स करेंगे। तो कुछ इस प्रकार की रहेगी हमारी टीम, और अगर इसमें कोई भी चेंजेस रहते हैं तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। उसके लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वहां आपको डेली बेसिस पे वीडियो अपडेट, वीडियो एनालिसिस मिलता रहेगा। और जब आप वीडियोस देखते हैं तो आपका मैथ सेंस बढ़ता है, गेम का अंडरस्टैंडिंग बढ़ता है, प्लेयर्स का नॉलेज बढ़ता है, और फिर जब आप वीडियोस देखने के बाद अपने हिसाब से टीम बनाएंगे ना, तो आप ज्यादा इफेक्टिव, ज्यादा इम्पैक्ट वाली टीम बनाएंगे, और मोस्ट ऑफ द केसेस में आप विनिंग जोन में रहेंगे। तो इसलिए वीडियोस को जरूर देखें, पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।